हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। और अभी इस समय देश भर में बहुत सारी चीज़ें आप सभी देख रहे हैं, चल रही हैं। रेलवे रिफॉर्म भी चल रहा है, एसएससी रिफॉर्म भी चल रहा है और तमाम प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो सरकार की मंशा है, जो रेलवे बोर्ड की मंशा है, जो एसएससी की मंशा है, वो आपकी क्लियर है कि आपका जो एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन नहीं होगा। आपका एग्जाम किसी भी कंडीशन में करवाया जाएगा। तो हम यहाँ पर एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं या हम दूसरी किसी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो होगा, जो आपकी 2024 में जो आपकी भर्ती आई थी, उसका बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आप लोगों ने किए थे। लगभग 1,20,00,000 लोगों ने उसमें आवेदन कर रखे हैं। और उसके एग्जाम की बात की जाए तो उसका जो एग्जाम होगा वो कब तक होगा, इसके साथ साथ आज का जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जाम डेट के बारे में बात नहीं करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट आपके पास लगभग 75 दिन बचे हुए हैं, लगभग 75 दिन आपके पास अभी से बचे हुए हैं। तो 75 दिन 75 डे का हार्ड चैलेंज भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और 75 हार्ड डे के चैलेंज के माध्यम से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले रेलवे ग्रुप डी के लेकर के। और सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है हुए हैं आपके, चाहे वो एनटीपीसी के हों, रेलवे ग्रुप डी के हों, जेई के हों, टेक्नीशियन के हों, एएलपी के हों, आरपीएफ के हों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं, बात करें रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट के बारे में, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम जो डेट आपका होने वाला है वो आपका अक्टूबर के लास्ट में, अक्टूबर के अंत में आपका जो एग्जाम होगा वो होने की पूरी संभावना है। अक्टूबर के लास्ट वीक में आप मान के चलिए कि 20 अक्टूबर के बाद, 20 अक्टूबर के बाद, या अक्टूबर में नहीं होगा तो फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका 110% आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। और अगर आप अक्टूबर के लास्ट को टारगेट करके चलते हैं तो आपके पास लगभग 75 दिन का समय होने वाला है। तो उन 75 दिन को आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, हम डेली टारगेट के माध्यम से किस प्रकार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो आप लोगों के सामने चर्चा करने वाले हैं। तो अब मैं आपको कैसे बता रहा हूं कि आपका अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपकी एनटीपीसी का एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला 7 तारीख से आपका अंडर ग्रेजुएट का। अब इतने जल्दी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम क्यों हुआ? एक तरफ एसएससी के एग्जाम चल रहे थे, फिर भी एनटीपीसी को क्या जरूरत थी, क्या मजबूरी थी ताकि उसको इतने जल्दी एग्जाम करवाने पड़े? क्योंकि मजबूरी उसकी ये है कि 2025 का कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया रेलवे ने। और 2025 कैलेंडर में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि सितंबर के लास्ट तक आपको एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आपको जारी करनी पड़ेगी। अब एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी सितंबर के लास्ट में आपको जारी करनी पड़ेगी, तो सितंबर से पहले आपको एनटीपीसी का एग्जाम भी करवाना पड़ेगा। इसलिए आपका 7 अगस्त से लेकर के आपका 8 सितंबर तक आपका एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चल रहा है। अब आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम होगा, तो अक्टूबर से लेकर के या नवंबर आप मान के चलेंगे तो नवंबर से दिसंबर लगभग 2 महीने आपका ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा। और 2025 का जो कैलेंडर है उसमें मेंशन किया गया है कि जो ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी है वो आपको दिसंबर के लास्ट में उनको जारी करनी है। तो दिसंबर के लास्ट में जारी करनी है, इसका मतलब यही है कि एग्जाम आपका दिसंबर से पहले करवाया जाएगा और अक्टूबर लास्ट में करवाया जाएगा, क्योंकि 2 महीने का समय आपको लगेगा। बहुत बड़ी संख्या में आवेदन है एग्जाम करवाने में। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं 75 डे हार्ड चैलेंज के बारे में। तो 75 डे हार्ड चैलेंज क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, सुन लीजिए। तो 75 दिन आपके पास लगभग बचे हुए हैं। लगभग आपके पास देखा जाए तो अक्टूबर के 20 दिन मानिए, सितंबर की आप 30 दिन मानिए, तो 50 दिन वो हो गए। और 25 दिन लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो लगभग आपके पास 75 दिन आपके पास समय है आज से लेकर के। अब आपको देरी नहीं करनी है और थोड़ा बहुत पोस्टपोन अगर यहाँ पर होता भी है तो जितना टाइम आपको मिलेगा उसमें हम रिवीजन और अच्छी कर पाएंगे, मॉक टेस्ट और अच्छे से लगा पाएंगे। तो आपके पास लगभग मोटा 75 दिन आपके पास अभी से है। अब 75 दिन के माध्यम से हम किस प्रकार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो ये जो डेली टारगेट सीरीज होने वाली है वो आप सभी के लिए होने वाली है जिनका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है या जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनको रिवीजन करनी है। तो आप 75 डे हार्ड चैलेंज के माध्यम से जुड़ करके पूरी रिवीजन कर सकते हैं। पूरा आपका 0 से लेकर के पूरा लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा जाएगा, उसका रिवीजन भी आप कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक आपके ऐसा नहीं होगा जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपका वो छूटेगा। समस्त टॉपिक आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। और कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है
तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपके एनटीपीसी में आए हो, चाहे वो आपके ग्रुप डी में आए हो, चाहे वो आपके एएलपी में आए हो, चाहे वो टेक्नीशियन में आए हो, चाहे वो आपके जेई में आए हो, या फिर वो आपके आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल में आए हो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके वो आपको दिए जाएंगे। जितने भी टॉपिक होंगे पहले टॉपिक को थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद थ्योरी के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपकी जो टारगेट है वो मैं आपको डेली के टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगा, और संडे को मैं कोई भी आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टारगेट आपको नहीं दूंगा। जो भी आपने मंडे से सैटरडे तक आपने पढ़ा होगा आपको उसकी रिविजन करनी होगी, यही आपका संडे का टारगेट होगा, और संडे में हम मॉक टेस्ट लगाने का भी प्रयास करेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं। पहले हम बात करें कि सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहला जो स्टेज होता है वो आपका यही होता है सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं, रेलवे ग्रुप डी एक शानदार एग्जाम होता है और इसकी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारे ट्रेड का काम आपको करना पड़ता है, और अभी आपके 8th पे कमीशन लग जाएगा, तो इसकी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ऊपर देखने को मिलने वाली है, आप सभी जानते हैं। तो इसको आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो भी अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगता होगा रेलवे ग्रुप डी तो हम आसानी से निकाल लेंगे, मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। रेलवे ग्रुप डी में पहले 1-1 लाख भर्ती आती थी और अब मात्र 32,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो जो कंपटीशन है जो बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है, गला काट प्रतियोगिता आपको देखने को मिलने वाली है। तो सीबीटी एग्जाम पहले आपका होगा। सीबीटी एग्जाम ही आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम से ही आपका सिलेक्शन होता है। कोई आपको मेंस नहीं लिखना होता है, या एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम आपको नहीं देना होता है। सिर्फ 1 एग्जाम होता है, एक दिन में एग्जाम होता है, और वहीं से आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। क्योंकि उसके बाद आपका डीबीपीएसटी होता है, मेडिकल होता है, जो सभी लोग मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। थोड़ा बहुत इसमें आपको फिजिकल एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। तो मेन आपके लिए जहां पर आपको फोकस करना है वो है आपका सीबीटी एग्जाम मेरे भाई। अब सीबीटी एग्जाम आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो इंग्लिश आती है और ना ही हिंदी आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है भैया हमारी इंग्लिश वीक है, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग एसएससी के एग्जाम देते भी नहीं है, क्योंकि एसएससी में आपका इंग्लिश आता है, लेकिन रेलवे में आपका इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी वीक होता है, तो यहाँ पर आपका हिंदी भी नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर आपका मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछ जाएगी और साइंस पूछ जाएगी। इसके अलावा आपका जीके जीएस भी आपका होता है। अब यहाँ पर आपको क्या सारा सिलेबस कंप्लीट करना होता है? वो नहीं करना होता है। आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन करिए मेरे भाई। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पूरा इसका पोस्टमार्टम करके रखा हुआ है कि रीजनिंग की कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वहीं से आपका पूरे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और हमारे डेली टारगेट जो ग्रुप होगा उसमें भी आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। साइंस यहाँ पर आपका गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि साइंस को लोग हल्के में ले जाते हैं। यहाँ पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी आपका तीनों पूछ जाते हैं, और लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर, ऐसे ही 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर, 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लगभग आपके 25 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। और जीके जीएस मेरे भाई अब 20 नंबर का जीके जीएस आता है, लेकिन लोग गलतियां करते हैं, पूरा जीके जीएस कंप्लीट करने में लग जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इतना सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती मेरे भाई। पूरा सिलेबस डिफाइन करके रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछ जाएगा, आपके स्पोर्ट्स संबंधित आपके गेम पूछ जाएंगे, आपके कल्चर से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर वेटेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। वो जिन जिन टॉपिक से आप क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। पूरा हमें 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टॉपिक मैं आपको छोड़ूंगा यहाँ पर, जो जहाँ से आप क्वेश्चन बिल्कुल बनते भी नहीं है, ठीक है। मेन टारगेट जो हमारा होने वाला है वो है आपका रीजनिंग। बिल्कुल 30 में से 30 आपके आने चाहिए, क्योंकि पूरा गेम आपका स्कोर होता है, और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स में हम पूरा टारगेट करने वाले हैं, और जिनका थोड़ा मैथ और रीजनिंग कमजोर होगा तो आप साइंस पूरा 100% 25 में से 25 या 23-24 तक आप टारगेट कर सकते हैं। जो मैं नोट्स आपको देने वाला हूं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 25 में से कम 22-23 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। अगर आप कोई क्लासेस भी नहीं लेते हैं, अगर आप किसी का वीडियो भी नहीं देखते हैं, आप किसी को कोर्स परचेस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो नोट्स मैं आपको दूंगा आप उनको भी पढ़ते हैं, तो आपका यहाँ पर साइंस में आपका 25 में से आप 22-23 क्वेश्चन आप आराम से कंप्लीट कर जाएंगे। और उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 25 में से 25 भी आने का पूरा प्रयास रहेगा।
इसके अलावा जी के जीएस आपकी 20 क्वेश्चन आपके इसके आते हैं। अगर बात करें सेफ स्कोर की, सेफ स्कोर देखेंगे तो आप 70 से 75 अगर आपका स्कोर आ जाता है 100 में से, तो आप 100% सेफ होंगे। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपने किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर रखा हो, आपने किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा हो, यहाँ पर आप स्कोर 70 से 75 स्कोर अगर आपका आ जाता है तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, अब पिछली बार अगर आप रिकॉर्ड देंगे तो बहुत कम नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ है, फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा घटी है, इसलिए आपको इतना कम से कम टारगेट स्कोर करना होगा। और अब हम बात करते हैं 75 डेली हार्ड चैलेंज के बारे में। तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, 75 डेली हार्ड चैलेंज जो आपका रहेगा, इसमें मैं आपको डेली के और वीकली के टारगेट प्लान में दूंगा। यानी कि पहले तो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें पूरा मैं आपको मंडे से लेकर के सैटरडे तक का पूरा प्लान समझा दूंगा कि मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, कहां से कंप्लीट करने हैं, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, वो किताबों की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। कौन से नोट्स, अगर आपके पास मैथ्स के नोट नहीं है, आपके पास रीजनिंग के नोट्स नहीं है, आपके पास जीके जीएस के नोट्स नहीं है, आपके पास साइंस के नोट नहीं है, तो वो भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके लिए मैंने आपको एक टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप बना के रखा हुआ है, जिसकी एक बहुत ही मिनिमम फीस रहने वाली है मेरे भाई, बहुत ही मिनिमम, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतनी मिनिमम फीस में मैं आपको 75 डे पूरा चैलेंज करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो आपके एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपके फ़ोन में वो ग्रुप रहने वाला है। यकीन मानिए मेरे भाई, एक दिन का जो चार्ज होगा वो 2 रुपए से भी कम होगा, 2 रुपए से भी कम आपका एक दिन का चार्ज होगा मेरे भाई। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कितना कम चार्ज यहाँ पर आपको लगने वाला है। आइए बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको डेली के पहले तो वीकली प्लान समझाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ मैं आपको डेली के टारगेट भी दूंगा कि मेरे भाई आज मंडे है तो मंडे में आपको मैथ्स में इसको करना है, रीजनिंग में इसको करना है, और जीके जीएस में इसको करना है, कंप्यूटर आपका साइंस में इसको करना है। इतना ही नहीं, इसके साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से नोट्स से कंप्लीट करेंगे या कौन सी किताबों से कंप्लीट करेंगे, या आपको नोट्स और किताबों से कंप्लीट नहीं करना है तो कौन सा ऐसा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जहां से अगर आप उसको देख लेते हैं तो वहां से भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवा जाएगा, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको किताबें भी दी जाएंगी, फ्री में किताबें भी दी जाएंगी इस ग्रुप के माध्यम से, और आपको टारगेटेड स्ट्रेटजी के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए होने वाले, चाहे वो जीके जीएस के हों, साइंस के हों, इसके अलावा आपके सारे नोट्स आपको मिलेंगे, यहाँ तक कि मैथ्स और रीजनिंग के भी नोट आपको यहाँ पर मिलेंगे। और सभी नोट्स आपको हैंड रिटन होंगे, हाथ से लिखे होंगे और बाईलिंगुअल होंगे, बाईलिंगुअल नोट्स होंगे। इसके अलावा बेस्ट वीडियो आपको देंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको इतना समय नहीं है कि आप वीडियो के माध्यम से टॉपिक कंप्लीट करें या वीडियो के माध्यम से आप सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, तो हमारा प्रयास ये होगा कि जो जीके जीएस हो गया या जो साइंस हो गया, इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर ना देखना पड़े। लेकिन अगर मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर आपको समस्या होती है तो आप मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी यूट्यूब के बेस्ट वीडियो होंगे। मैं अभी आपको बता दूं, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी वीडियो यूट्यूब पर जो बेस्ट वीडियो होंगे वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आपको सजेस्ट करूंगा, उनको आपको देखना है और उनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, यानी कि जो भी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रीवियस ईयर की। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि भैया ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं तो ग्रुप डी के कहीं दूसरी जगह ढूंढ रहे, एनटीपीसी कहीं और ढूंढ रहे, एएलपी के कहीं पर और ढूंढ रहे। आपको कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है भटकने की, आपको एक ही जगह पर पूरी चैप्टर वाइज पीडीएफ प्रैक्टिस सेट की दी जाएगी, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा ऑल पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, रेलवे के सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व होंगे। और संडे को ऑफ रहेगा, जैसा कि मैंने बताया। क्यों ऑफ रहेगा? क्योंकि हम लोग रिवीजन करेंगे जो भी मंडे से सैटरडे तक हम लोग पढ़ेंगे उसका रिवीजन यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगी और आपके लिए एक डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 2 ग्रुप आपको मिलेंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें आपको डेली के टारगेट लिख के दूंगा या वीडियो के माध्यम से भी दूंगा कभी कभी, और वीकली वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक डाउट ग्रुप होगा जिसमें आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वो डाउट ग्रुप आपको हमेशा, मतलब मैं बताऊं कि हमेशा उसमें आप टाइप नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा भैया आज आप टाइप कर सकते हैं, आज आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीक में 1 या 2 दिन ही आप उसमें अपने डाउट रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हो जाएंगे फिर तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो संडे और सैटरडे आप 2 दिन यहाँ पर डाउट ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा वैलिडिटी जो होगी इसकी वो 1 साल तक, वो 1 साल से भी ज़्यादा होगी, मतलब कि 400 दिन की वैलिडिटी मैंने यहाँ पर रखी है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए वैलिडिटी इसकी रहने वाली है। ठीक है मेरे भाई, तो यही सब कुछ प्लान होने वाला है। एग्जाम डेट आपकी लगभग तय है। और मैं सोचिए कि भैया जब इस आपका एग्जाम डेट कंफर्म हो जाए तभी हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम डेट लगभग कंफर्म है। अभी कुछ लोगों को लग रहा था भैया एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा, डिले होगा क्योंकि एसएससी के एग्जाम चलने वाले हैं, लेकिन भैया आयोग है, आयोग कुछ भी नहीं सुनता है, उसके लिए कुछ भी इंपोर्टेंस नहीं है। वो तो स्पष्ट रूप से कहता है भैया 50,000 60,000 लोगों को नुकसान होता तो होता रहे, हमें नहीं सुनना है, हम तो अपने एग्जाम करवाएंगे। तो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर के लास्ट में होना 100% प्रबल संभावना है। और उसके बाद न्यू वैकेंसी भी आपकी जारी होनी है। तो अगर आप अभी से पूरा स्ट्रेटजी के माध्यम से पूरे सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर काम आएगा, यहाँ पर तो काम आएगा ही आएगा, इसके बाद जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें भी आपको काम आएगा। और इसकी फीस की बात करें मेरे भाई, तो फीस जो होने वाली है वो आपके लिए 299 रुपये होने वाली थी जो मैंने आपको रखा था। लेकिन अभी आप सभी जानते हैं अभी इसकी एडमिशन ओपन है, आज से ही एडमिशन ओपन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए मैंने, वहाँ पर क्लिक करके आप पेमेंट करके आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो फीस अभी के लिए होने वाली है वो मात्र आपके लिए 99 रुपये होगी, मात्र 99 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दी है, मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये में आपको सब कुछ मिलने वाला है। और लगातार 75 दिन तक आप यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अगर 75 दिन के बाद आपके एग्जाम नहीं होता तो एग्जाम तक भी मैं आपके साथ रहूंगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम आपके लिए वो रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए अगर आपका एग्जाम डिले होता है तो मात्र 99 रुपीज में आप यहां पर जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हैं मेरे भाई। जुड़ेंगे कैसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर मैंने टारगेट ग्रुप की लिंक डाल दी, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे। और पेमेंट जैसे ही आप करेंगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक मैसेज मिलेगा मेरी टीम की तरफ से, उस पर आप ज्वाइन कर जाएंगे। मैसेज आपको मिलेगा, उस मैसेज में आपको पेड ग्रुप की आपको लिंक मिलेगी, उस पेड ग्रुप की लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम के पेड ग्रुप पर आप आ जाएंगे, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी समस्या है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आइएगा, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझसे और वहां पर बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो 75 दिन में जिस प्रकार से हमने एनटीपीसी के लिए प्रॉपर तैयारी करवाई और बहुत सारे लोग वहां पर CBT 1 क्वालिफाई भी करे, अब उनके लिए CBT 2 भी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो अब उसी प्रकार से आपको यहां पर भी ज्वाइन करना है। और 99 रुपीज में आप 75 दिन तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई और समस्या है, कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी का मैं इंतजार करूंगा क्योंकि मंडे से, इसी मंडे से हम लोग डेली टारगेट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी आपके पास 2 से 4 दिन का समय है, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो मात्र 99 रुपीज है। उसके बाद आप अगर एक बार बैच स्टार्ट हो गया, सीरीज स्टार्ट हो गई, फिर मैं एडमिशन इसे क्लोज कर दूंगा। और इतने से कम नहीं होगी फीस, आप मत सोचिएगा भैया कम कर देंगे, इतने से कम क्या हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी मैं वहां पर बेसिक टारगेट भी मैं यहां पर दे रहा हूं, लगभग काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, उनको मैं अभी बेसिक टारगेट दे रहा हूं, जैसे कि आपके स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, आपके टेबल हो गए, आपके रीजनिंग के जो आपके अल्फाबेट के नंबर हो गए, ये सारी चीजें हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। मंडे से प्रॉपर हम लोग डेली टारगेट के माध्यम से कवर करेंगे, तो आप लोगों का इंतजार रहेगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं डेली टारगेट सीरीज में 75 डे हार्ड चैलेंज के माध्यम से, और बहुत शानदार तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत करेंगे और 75 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और एक सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई।